हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे व्हाट इज स्ट्रेटजिक प्लान एंड व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटजिक प्लान। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट यूनिट 3 के मेरे नोट्स। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस के, ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। पिछली हमारी जो वीडियो थी उसके अंदर हमने स्ट्रेटजिक चॉइस का जो टॉपिक है वो कंप्लीट किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। व्हाट इज स्ट्रेटजिक प्लान? प्लानिंग। स्ट्रेटजिक प्लानिंग इज एन ongoing process by which an organization sets its forward course by bringing all its stakeholders together to examine current realistic and define its vision for the future। स्ट्रेटजिक प्लानिंग क्या होती है? हम सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या हमारा अभी चल रहा है फॉरवर्ड, मतलब अभी कंडीशन क्या चल रही है, करंट हमारी पोजीशन क्या है, और हम किस तरीके की प्लानिंग करें कि उस पोजीशन को हम सुधार के अपना विज़न को अचीव कर पाएँ आगे आने वाले टाइम के अंदर, आगे फ्यूचर के अंदर। 10 स्टेप इन द स्ट्रेटजिक प्लानिंग प्रोसेस। फर्स्ट वॉज डिफाइन मिशन एंड विज़न। हम सबसे पहले हमारा मिशन क्या है, एक ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा बिजनेस के अंदर, और विज़न क्या है हम आगे के टाइम के, मतलब हम फ्यूचर के लिए क्या सोचते हैं कि हमारा बिजनेस इतने 2 साल में 3 साल में इस पोजीशन के ऊपर होना चाहिए। बीइंग बाय आर्टिकुलेटिंग द ऑर्गेनाइजेशंस विजन्स फॉर द फ्यूचर, आस्क व्हाट यू विल सक्सेस लुक लाइक इन द 5 ईयर। मतलब हम पूछ रहे हैं कि हमारा विज़न क्या है, हम अपने बिजनेस को, हमारी सक्सेस को आने वाले 5 साल के बाद कहाँ देखना चाहते हैं। एंड क्रिएट अ मिशन स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज़ एंड हाउ यू इंटेंड टू रीच द मिशन। व्हाट वैल्यूज़ इन्फॉर्म एंड डिटरमाइन मिशन विजन एंड पर्पस। उसके बाद हम एक मिशन स्टेटमेंट क्रिएट करेंगे जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज़ होंगी, हमारे मिशन को, हमें हमारा मिशन क्या है, हमारे विज़न को अचीव करना है, आपके जो कंपनी उसकी वैल्यूज़, उसके मिशन पर्पस क्या होगा। नेक्स्ट है, फिर हम क्या करेंगे, कंडक्ट ए कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट। दिस स्टेज इंक्लूड आइडेंटिफाई एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजिक पोजीशन, gathering data from internal and external environment and respective stakeholders take place at this time, involving employees and customer in the research। हम क्या करेंगे, सारे डाटा को कलेक्ट कर लेंगे, इंटरनल एक्सटर्नल शेयर होल्डर से हम सारे डाटा को ले लेंगे, मतलब कि जो भी डिटेल्स हैं, जो भी इंफॉर्मेशन अपने बिजनेस के बारे में, और हम सारी रिसर्च करेंगे, एम्प्लॉयज़ से भी लेंगे, कस्टमर से भी लेंगे कि मतलब वो लोग क्या सोचते हैं, शेयर होल्डर्स के पास जितना डाटा है इंटरनल एक्सटर्नल, तो हम सारे डाटा को कलेक्ट कर लेंगे, जो भी हमारी डाटा हमें चाहिए है हमने अपने मिशन और विज़न को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट है फोरकास्ट। कंसिडरिंग द फैक्टर्स अबव, डिटरमाइनिंग द कंपनीज वैल्यू थ्रू फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, वाइल ऑलमोस्ट critically to become a moving target influenced by the 5 forces a forecast can assign intellectual anticipated measurable results expected in the plan or ROI, profit cost और investment। उसके बाद हम फोरकास्ट करेंगे, क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे सारे फैक्टर्स को जो हमारी कंपनी की वैल्यूज़ को डिटरमाइन करेगा, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग्स को डिटरमाइन करेगा, एंड इसके अंदर हम जो भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट है हमारा वो क्या होगा, ROI, प्रॉफिट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कि हमारा प्रॉफिट कितना है, हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी है, और सारी जो हमारी फोरकास्टिंग वैल्यूज़ हैं उनको हम देखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे क्या क्या वैल्यूज़ हमारी है। Set the organizational directions of the business. The above research and assessment will help an organization to set a goals and priority. Too often, an organizational strategy plan is too broad and over obsessive. Planners needs to ask what kind of impact are we thinking to have and in what time frame. They need to drill down to objective and that will have the most impact। उसके बाद क्या है कि हमने सारी रिसर्च कर ली, सारा मिशन विज़न गोल हमने सब कुछ देख लिया, सारी प्रायोरिटीज़ हमने सेट कर ली। उसके बाद हम एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजीज प्लान बनाएंगे जिसके थ्रू प्लानर नीड टू आस्क व्हाट काइंड ऑफ इम्पैक्ट आर वी थिंकिंग टू हैव, मतलब हम किस तरीके का इम्पैक्ट उसके ऊपर देख रहे हैं, और व्हाट टाइम फ्रेम, और क्या टाइम फ्रेम रहेगा। दे नीड टू ड्राइल डाउन द ऑब्जेक्टिव दैट विल हैव द मोस्ट इम्पैक्ट। फिर हम देखेंगे कि हमारा ऑब्जेक्टिव मतलब क्या, किस चीज़ का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है,
वो चीज़ हम इसके अंदर देखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रिएट स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। फिर अपना एक इम्पैक्ट देखने के बाद हम एक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव को क्रिएट करेंगे। द नेक्स्ट फेज ऑफ ऑपरेशनल प्लानिंग कंसिक्यूट ऑफ क्रिएटिंग स्ट्रेटेजी ऑब्जेक्टिव एंड इंसेंटिव्स। Kaplan and Norton posts in their balanced scorecard methodology that there are the four prerequisites for the consideration and identify the conditions for success. They are interrelated and must be evaluated simultaneously. कपलन एंड नोटन ने एक पोस्ट की थी जिसके अंदर बैलेंस स्कोर कार्ड और मैथोलॉजी के थ्रू इन्होंने चीज़ें बताई थी आपके बिजनेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, सक्सेस करने के लिए। वो क्या थी, स्ट्रेंथ, वीकनेस, थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटी। आपके बिजनेस के लिए क्या चीज़ स्ट्रेंथ रहेगी, क्या चीज़ उसके लिए वीकनेस रहेगी, और कौन सी चीज़ आपके बिजनेस के लिए खतरा हो सकती है और क्या आपके लोगों के लिए चैलेंज बन सकती है। स्ट्रेंथ, वीकनेस, थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटी, और क्या चीज़ें आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती हैं। उसके अकॉर्डिंग फिर अपने एक स्ट्रेटजी को, ऑब्जेक्टिव को सेट करेंगे, क्रिएट करेंगे। देन अलाइन विद द की स्टेक होल्डर। Its teamwork efforts, the success of the plan in the direct proportions in the organization commitment to inform and engage the entire workforce and the strategy executions. People will only be committed to the strategy's implementation when they are connected to the organizational goal, with everyone pulling in the same direction. Cross-functional decision making become easier and more aligned. देखो फिर उसके बाद हम अलाइन विद द की शेयर होल्डर। देखो एक बिज़नेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए टीम एफर्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और उसकी सक्सेस के लिए हम ऑर्गेनाइजेशन की कमेटी बनाएंगे, वर्क किस तरीके से करेंगे, स्ट्रेटजी बनाएंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को बताएंगे, उनको कनेक्ट करेंगे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ये गोल है, सारी चीज़ें बताई जाएंगी। उसके बाद सबके साथ जब क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है ना, उसके बाद हमें पता चलता है कि क्या उस चीज़ के लिए ईजी मेथड रहेगा और किस चीज़ तरीके से हम उसको अलाइन करके अचीव कर सकते हैं। बीइंग स्ट्रेटजी मैपिंग, a strategy map is a powerful tool for the illustrating the cause effect of those perspectives and connecting them to between 12 and 18 strategy objectives. Since most people are visual learning, the map provides an easy to understand diagram for everyone in the organization, creating shared knowledge at all level. उसके बाद हम एक मैप तैयार करेंगे, एक स्ट्रेटजी मैप, जिसके अंदर सारे कोज इफेक्ट्स पर्सपेक्टिव्स कनेक्ट करना, 12 से 18 स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव हमारे उसके अंदर होंगे, जो सारे लोग जिस चीज़ के लिए एग्री करेंगे, लर्न करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे उन डायग्राम को। फिर उसके बाद हम अपना ऑब्जेक्टिव बताएंगे उसको क्रिएट करने के लिए, उसके बारे में हर एक चीज़ के बारे में हम नॉलेज प्रोवाइड करवाएंगे। उसके बाद हम एक नॉलेज एट ऑल लेवल हमें पता होनी चाहिए। फिर हम मैप रेडी करने के बाद हम डिटरमाइन करेंगे स्ट्रेटजिक इंसेंटिव्स को। फॉलो द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव। स्ट्रेटजिक इंसेंटिव्स आर डिटरमाइन, दीज आर द एक्शंस द ऑर्गेनाइजेशन विल टेक टू रीच दोज ऑब्जेक्टिव। दे मे रिलेट इंसेंटिव रिलेटेड टू फैक्टर्स सच एज स्कोप, बजट, राइजिंग ब्रांड्स अवेयरनेस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयज़ ट्रेनिंग। इसके बाद क्या है कि हम अपने एक ऑब्जेक्टिव को, स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव और इंसेंटिव को डिटरमाइन करेंगे कि जिससे वो रिलेट करेंगे कि हमारे बिजनेस का क्या स्कोप रहेगा, क्या बजट रहेगा, क्या ब्रांड वैल्यू रहेगी, उसको हम किस तरीके से अवेयर कर सकते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट किस तरीके से करेंगे, एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग किस तरीके से प्रोवाइड करवाएंगे। तो वो सारे स्ट्रेटजिक जो हमारे इंसेंटिव्स होंगे उनको हम डिटरमाइन करेंगे। नेक्स्ट है बेंचमार्क्स, परफॉर्मेंस मेजर्स एंड एनालिसिस। स्ट्रेटजिक इंसेंटिव्स इन्फॉर्म स्मार्ट्स गोल टू which metrics are assigned to evaluate performance. These measures caused from the senior management to management to front link workers. At this stage, the task is to create goals that are specific, measurable, attainable, relevant and time based, informing the operational plan. इसके बाद बेंचमार्क, परफॉर्मेंस मेजर्स एंड एनालिसिस, सारी चीज़ों को हम एनालाइज करेंगे स्मार्टली। स्मार्ट गोल्स टू विच मार्केट्स एंड असाइंस टू एवेलुएट परफॉर्मेंस, मतलब स्मार्ट का हम यूज़ करेंगे मार्केट के गोल्स एंड जो हमारी परफॉर्मेंस को एवेलुएट करना है उसको देखने के लिए। सीनियर मैनेजमेंट फ्रॉम लिंक वर्कर्स, ये जो सारी चीज़ें हैं वो उनको हम एनालाइज करके देखेंगे, सारी स्टेजेस को एनालाइज करेंगे, हमारे गोल को एनालाइज करेंगे, स्पेसिफिक मेजर्स
एंड अटेंडेबल रिलीवेंट, जो भी हमारे टाइम बेस्ड इन्फॉर्मेशन हैं, ऑपरेशनल प्लान्स हैं, उन सबको मेज़र करके देखेंगे कि हमारी क्या परफॉर्मेंस रहेगी और उसको एनालाइज करेंगे। लास्टली एनालिसिस के बाद हम परफॉर्मेंस को इवेल्युएशन करके देखेंगे। असेसमेंट ऑफ वेदर द प्लान हैज़ बीन सक्सेसफुल, इट मेजर्स द एक्टिविटी एंड प्रोग्रेस टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिव एंड अलाउ फॉर क्रिएटिंग ऑफ इम्प्रूव्ड प्लान एंड ऑब्जेक्टिव्स इन ऑर्डर टू इम्प्रूव ओवरऑल परफॉर्मेंस। उसके लास्टली हम क्या करेंगे, अपना देखेंगे कि हमने जो प्लान बनाया बिजनेस प्लान वो सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है, और हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। अगर वो नहीं कर पा रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम अपने जो प्लान है उसको इम्प्रूव करेंगे। इस प्रोसेस को हम फिर से फॉलो करेंगे। ओवरऑल परफॉर्मेंस की इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, उस चीज़ को हम मेज़र करके देखेंगे, इवेलुएट करके देखेंगे। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक था स्ट्रेटजिक प्लानिंग एंड स्ट्रेटजिक प्लानिंग प्रोसेस, वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोगों को बताइए क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी पूछना है तो यूट्यूब पे भी आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एन्जॉय योर लाइफ।